क्या हेडिंग लगाएंगे? प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत, प्लांट किंगडम। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? आप सभी याद रखेंगे, इसी को हम हिंदी में पादप जगत कहेंगे। क्या कहेंगे? पादप जगत कहेंगे। अब मेरे मित्र, जैसे ही हम पादप जगत कह दें तो आप सभी ये समझ जाना कि ये पादपों का पूरा संसार होगा। पादप जगत कहने का क्या मतलब हुआ? आप सभी ध्यान में रखेंगे, पादपों का पूरा संसार, यानी कि आपके इस अर्थ पे जितने भी पादप हैं उन सभी की वर्गीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जगत का मतलब ही होता है चला संसार, तो हम पादप जगत कह रहे हैं, तो पादपों का संसार। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी पादपों का संसार इतना बड़ा है तो हम उन सभी पादप को कैसे याद रखेंगे? आसानी से याद रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मित्र, पादप के पूरे संसार को देखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पादप हैं उसको किस आधार पे अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि पौधों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आप कहेंगे गुरुजी पौधे के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? मेरे मित्र, बहुत ही बेसिक लेवल वाला आधार है। अगर आप अपने चारों तरफ आसपास में नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसमें जड़, तना और पत्ती बहुत ही बेहतर तरीके से विकसित है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट भी आपको देखने को मिलेंगे सर जिसमें जड़, तना और पत्ती मौजूद ही नहीं है। मेरे मित्र, आप अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे प्लांट देख सकते हैं जिसमें सर विकसित संवहन तंत्र मौजूद है, लेकिन ऐसे भी प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें विकसित संवहन तंत्र मौजूद ही नहीं है। आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे प्लांट देख सकते हैं जिसमें सर बीज है जिसके फल में, और बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें बीज ही नहीं है। अब मेरे मित्र, आप अपने आसपास में नजर दौड़ाओगे तो आपको बहुत सारे प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसके बीज सर उस प्लांट के फल के अंदर विकसित हो रहे हैं, और मेरे मित्र बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिसके बीज उसके फल के बाहर विकसित हो रहे हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि सर इन सभी चीजों को अगर हम लोग मैच करना चाहें तो क्या हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा मेरा मित्र। अगर आप पेनी निगाह से अपने चारों तरफ को टटोलोगे तो आप क्या पाओगे कि सर बहुत सारे प्लांट विकसित हैं, बहुत सारे प्लांट विकसित नहीं हैं। और मेरे मित्र, इसी आधार पर पूरे पादप को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, सरल यानी कि सिंपल प्लांट, और दूसरा डेवलप्ड यानी कि विकसित प्लांट। अब सिंपल कह रहे हैं तो सर ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा, दैट्स वाई देयर बॉडी इज नॉट वेल डेवलप्ड। इसके वजह से इसका सर बॉडी भी विकसित नहीं होगा। अब विकसित कह रहे हैं तो विकसित अपने आप में ही विकसित है, मतलब उसमें सर परिपूर्ण अंग होंगे। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि गुरुजी अगर हम अपने आसपास में नजर दौड़ाएं तो आपने बिल्कुल ही सही बताया कि बहुत सारे पादप विकसित होंगे और बहुत सारे पादप विकसित नहीं होंगे, ऐसा ही कुछ हमें नजारा देखने को मिलेगा। अब किसी भी पादप के जो विकसित होने की मानक है वो क्या हो सकती है? तो मानक यही है कि अगर कोई पादप पूरी तरीके से विकसित है तो आप उसमें उसका जड़ अलग पाएंगे, तना अलग पाएंगे, पत्ती अलग पाएंगे। अगर पादप विकसित नहीं है तो सर आप उसका जड़, तना और पत्ती को अलग अलग नहीं पाएंगे। अगर पादप विकसित नहीं है तो आप उसमें संवहन तंत्र भी नहीं पाएंगे, जबकि अगर पादप विकसित है तो उसमें आपको संवहन तंत्र देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पौधे के वर्गीकरण की आधार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे चिला? अगर हम लोग पौधे के वर्गीकरण के आधार की बात करेंगे, पौधे के वर्गीकरण की आधार की बात करेंगे, पौधे के वर्गीकरण की आधार की बात करेंगे, तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि पौधे का शरीर विकसित है या नहीं, पौधे का शरीर विकसित है या नहीं। अब मेरे मित्र यहां पे आप ध्यान में रखना कि पौधे के शरीर विकसित हैं या नहीं से क्या मतलब है? मतलब यह है कि सरल पौधे में जड़, तना और पत्ती विभेदित नहीं होगा, जबकि विकसित पादप में जड़, तना और पत्ती विभेदित होगा।
तो मेरे मित्र आपको ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना होगा, आपको ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना होगा कि सरल पौधे में जड़ तना एवं पत्ती, जड़ तना एवं पत्ती विभेदित नहीं होगा। और मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे विकसित पादप की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विकसित पादप में जड़ तना एवं पत्ती विभेदित होगा, बोले तो अलग अलग विकसित होगा, विभेदित होगा बोले तो अलग अलग विकसित होगा। अब दूसरा जो आपका वर्गीकरण का आधार है वो क्या हो सकता है, तो आप सभी याद रखेंगे पौधे में संवहन उत्तक, ध्यान में रखिएगा कि संवहन तंत्र के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होगा, आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है, आप कहेंगे संवहन उत्तक। तो दूसरा आधार हमें यह भी देखना होगा कि पौधे में संवहन उत्तक मौजूद है या नहीं, पौधे में संवहन उत्तक मौजूद है या नहीं। अब मेरे मित्र यहां पे भी बेस है, क्या बेस है सर, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम संवहन उत्तक की बात करेंगे, तो मेरे मित्र संवहन उत्तक जो है वो सरल पादप में, संवहन उत्तक जो है वो सरल पादप में नहीं होगा, जबकि मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि संवहन उत्तक आपके विकसित पादप में मौजूद होगा, संवहन उत्तक जो है वो विकसित पादप में मौजूद होगा। ये चीज आप सबों को एज इट इज ध्यान में रखना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तो आप सभी देखेंगे कि पौधे बीज रहित है अथवा बीज सहित, या आप सिंपल इतना लंबा नहीं लिखना है, पौधे में बीज है या नहीं, पौधे में बीज है या नहीं, एक वर्गीकरण का आधार यह भी हमारा होगा। अब मेरे मित्र अगर पौधे में बीज है तो वो बीज पौधे के फल के अंदर विकसित हुआ है या फिर बाहर विकसित हुआ है, यह चीज भी हमें देखना होगा। और यही हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा सर, टोटल पादप जगत के वर्गीकरण का आधार रहेगा। तो चौथा पॉइंट भी आप लिख लेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे कि पौधे के बीज, या सिंपल लिख लो यहां पे कि पौधे के बीज फल के अंदर विकसित हुए हैं, अथवा अंदर विकसित हुए हैं अथवा बाहर, ये आधार भी हमें लेकर के चलना होगा, तभी मेरे मित्र जो संपूर्ण पादप है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और आप अपने आसपास में अगर नजर दौड़ाओगे चिल्ला, तो आपको इस तरह के पादप देखने को मिल जाएंगे कि सर जिसमें जड़ तना और पत्ती आपको बुझेबे नहीं करेगा, और किसी किसी में आपको जड़ तना और पत्ती बहुते बुझाएगा। अब दूसरा यह होगा कि संवहन उत्तक होगा, नहीं भी होगा, तो सरल पादप जो होंगे उसमें ऑब्वियस सी बात है कि संवहन उत्तक नहीं होगा, और जो सर विकसित पादप होंगे उसमें संवहन उत्तक मिलेगा। अब आपको ऐसे भी पौधे मिल सकते हैं जिसमें बीज हो, ऐसे भी मिल सकते हैं बीज नहीं हो। अब जिसमें बीज होगा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बीज जो है वो फल के अंदर विकसित हुआ है या फिर फल के बाहर विकसित हुआ है। और मेरे मित्र इन सभी वर्गीकरण के आधार को देखते हुए आइकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में प्लांट किंगडम को क्या करा सर, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इन वर्गीकरण के आधार के बेस पे जो सर आइकलर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, तो सर पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये दो सब किंगडम क्या थे, मेरे मित्र वो दो सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स थे, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स थे। अब मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत वैसे पौधों को रखा गया
जो सर पूरी तरीके से विकसित नहीं थे, जिसके जड़, तना और पत्ती बेहतर तरीके से विकसित नहीं थे या विभेदित नहीं थे। हाँ, कुछ ऐसे उच्च कोटि के क्रिप्टो गेम्स थे सर जिसके जड़, तना और पत्ती विभेदित थे, लेकिन सारे के नहीं सर। इनमें संवहन तंत्र भी मौजूद नहीं था। और मेरे मित्र, जो अगला फेनेरो गेम्स रखा गया आइकलर के द्वारा, वो क्या था? तो सर उसमें विकसित पौधों को रखा गया जिसके जड़, तना और पत्ती सर पूरी तरीके से विभेदित था, यानी कि अलग अलग था, और संवहन तंत्र भी उसमें सर मौजूद था। और मेरे मित्र, पुनः इस दोनों ही सब किंगडम को क्या किया गया सर? डिवीजन में डिवाइड करा गया। आप कहेंगे गुरुजी ये तो लंबा हो जाएगा। मेरे मित्र, पहले आप सभी ये चीज मेंशन कर लेंगे, यहां पे आप सभी मेंशन कर लेंगे स्पेशल हिंट करके, स्पेशल हिंट करके। क्या आप सभी यहां पे मेंशन कर लेंगे कि आइकलर नामक वैज्ञानिक ने, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण पादप जगत को, बोले तो संपूर्ण प्लांट किंगडम को, पादप जगत को दो उपजगत सब किंगडम, दो उपजगत सब किंगडम में डिवाइड कर दिया या दो उपजगत में बांट दिया। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जब भी आपसे सवाल करा जाए कि प्लांट को कितने सब किंगडम में बांटा गया है, आप कहेंगे दो। किसने बांटा? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने बांटा। कब बांटा? 1883 में बांटा। अब सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये दो उपजगत में तो बांट दिया, ठीक है, लेकिन उस दो उपजगत का नाम क्या था? तो चला आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो उपजगत था उसमें से एक था आपका क्रिप्टो गेम्स। एक क्या था आपका? क्रिप्टो गेम्स। और आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो दूसरा था वो क्या था? फेनरो गेम्स। दूसरा आपका क्या था? फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। फेनरो गेम्स। अब मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलो ये आइकलर ने तो क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स में इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन क्रिप्टो गेम्स किसको बोलेंगे और फेनरो गेम्स किसको बोलेंगे? तो आप सभी शॉर्ट में याद रखना कि अगर हम क्रिप्टो गेम्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्रिप्टो गेम्स की, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पौधे में, क्रिप्टो गेम्स के पौधे में विभेदित जड़, तना एवं पत्ती, विभेदित जड़, तना एवं पत्ती नहीं होता है, नहीं होता है। या आप कह सकते हैं वैसा पौधा जिसमें विभेदित जड़, तना एवं पत्ती नहीं होता है, तथा संवहन तंत्र भी अनुपस्थित रहता है, संवहन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। यानी कि मेरे मित्र, जो भी क्रिप्टो गेम्स पादप होंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि जड़, तना और पत्ती नहीं है, और न ही उसमें सर संवहन तंत्र मौजूद है। और मेरे मित्र, सबसे खास बात ये कि जब हम क्रिप्टो गेम्स की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल ही हम उसको सिंपल प्लांट के कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि सरल पादप के कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको हम विकसित पादप नहीं कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम चर्चा करेंगे किसकी? अगर हम चर्चा करेंगे फेनेरो गेम्स की, किसकी चर्चा करेंगे? फेनेरो गेम्स की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फेनेरो गेम्स जो होंगे वो क्या होंगे सर? विकसित पौधों का ग्रुप होगा। फेनेरो गेम्स क्या होगा चला? विकसित पौधों का ग्रुप होगा। और फेनेरो गेम्स के पौधे में क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में विकसित
विकसित जड़, जड़, तना, पत्ती एवं जड़, तना, पत्ती एवं संवहन तंत्र, जड़, तना, पत्ती एवं संवहन तंत्र मौजूद होता है, संवहन तंत्र मौजूद होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरे प्लांट किंगडम को जो दो सब किंगडम में बांटा गया है, वो दो सब किंगडम क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी एक हमारा क्रिप्टोगेम्स है और दूसरा हमारा क्या है? फेनेरोगेम्स है। क्रिप्टोगेम में हम कह सकते हैं कि बेसिकली सर सरल पौधा पाएंगे, जबकि फेनेरोगेम में क्या होंगे सर? हम कह सकते हैं कि इसमें विकसित पौधे आएंगे। अब मेरे मित्र, चूंकि यहां तक में भी क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में भी बात नहीं फरियाता, प्लांट का कैटेगरी इतना ज्यादा था, तो फिर वैज्ञानिक ने क्या करा कि सर इस दो सब किंगडम को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया। और आपको जान करके ये ताजुब होगी मेरे मित्र कि जो क्रिप्टो गेम्स हैं इसके अंतर्गत 3 डिवीजन को रखा गया और जो फेनेरो गेम्स हैं इसके अंतर्गत 2 डिवीजन को रखा गया। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है, अगर वर्गीकी की पदानुक्रम की बात की जाए तो किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन या फाइलम। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी हम डिवीजन की बात करेंगे पादप की बात कर रहे हैं, जहां पे फाइलम की बात करेंगे आप कहेंगे जंतु की बात कर रहे हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्टो गेम्स को कितने कितने डिवीजन में डिवाइड करा गया? 3 डिवीजन में डिवाइड करा गया। अब क्रिप्टो गेम्स क्या होता है? आप कहेंगे सर सरल पादप है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि क्रिप्टो गेम्स को 3 विभाग, आप ध्यान दीजिएगा कि विभाग बोल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे सर डिवीजन की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो गेम्स को 3 विभाग में बांटा गया। क्रिप्टो गेम्स को कितने विभाग में बांटा गया सर? 3 विभाग में बांटा गया। कौन कौन है वो विभाग? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इसको हम हिंदी में भी थैलोफाइटा ही पढ़ेंगे, चला थैलोफाइटा ही पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, अब हिंदी में भी हम इसको ब्रायोफाइटा ही पढ़ेंगे। और तीसरा जो है वो क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, अब एक पेट्रिडोफाइटा मत पढ़ देना चला, ये पी यहां पे साइलेंट होगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ये क्या है? प्लांट के अलग अलग डिवीजन हैं। और कौन से सब किंगडम का? तो आप कहेंगे सर क्रिप्टोगेम सब किंगडम का। कौन से सब किंगडम का? सर क्रिप्टोगेम सब किंगडम का। अब मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा, आप सभी ये याद रखिएगा कि जो सब किंगडम आपका फेनेरोगेम्स है, जो सब किंगडम आपका फेनेरोगेम्स है, फेनेरोगेम्स को 2 विभाग, फेनेरोगेम्स को 2 विभाग बोले तो 2 डिवीजन में बांटा गया। 2 डिवीजन में बांटा गया। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका 2 डिवीजन क्या था? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि फेनेरोगेम्स का जो 2 डिवीजन था उसमें पहला था जिम्नोस्पर्म। पहला क्या था? जिम्नोस्पर्म। इसको हम हिंदी में भी हम जिम्नोस्पर्म ही बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग अनावृत बीजी बोल सकते हैं, अनावृत बीजी, या मेरे मित्र इसी को हम नग्न बीजी भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा आपका है वो क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब मेरे मित्र इसी को शुद्ध हिंदी में तो हम एंजियोस्पर्म बोल ही सकते हैं,
साथ में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। तो मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्रिप्टो गेम्स में जो हमारा डिवीजन है वो क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरो गेम्स में जो हमारा डिवीजन है वो क्या है, तो सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक बेसिक अंतर क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम्स में आप ये याद रखिएगा कि ये जो क्रिप्टो गेम्स हैं ये सब के सब नॉन फ्लावरिंग होंगे, जबकि अगर हम फेनरो गेम्स की बात करेंगे तो सर इसमें फूल होगा और तभी तो सर फल बनेगा और फिर बीज बनेगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्टो गेम्स के जितने भी पौधे होंगे, क्रिप्टो गेम्स के जितने भी पौधे होंगे वो क्या होंगे मेरे मित्र, बीज रहित होंगे, यानी कि इसमें बीज नहीं होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बीज देखने को नहीं मिलेगा, जबकि मेरे मित्र फेनरो गेम्स के जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें बीज देखने को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि सर एक के बीज फल के अंदर विकसित हो रहे होंगे और दूसरे के बीज फल के बाहर विकसित हो रहे होंगे। तो आप सभी यहां पे इस पॉइंट को मेंशन जरूर कर लेंगे कि क्रिप्टो गेम्स किस प्रकार के प्लांट होते हैं। आप सभी कहेंगे सर ये बीज रहित प्लांट होते हैं, बोले तो चिल्ला ये सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब के सब सीडलेस होंगे, जबकि मेरे मित्र ये जो हैं, जो फेनरो गेम्स हैं ये क्या होते हैं, आप कहेंगे सर बीज सहित होता है। क्या होता है, बीज सहित होता है, बोले तो इसमें सर बीज मौजूद होता है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, यानी कि वैसे पादप या वैसे सभी पादप जिनमें बीज होते हैं उसको स्पर्मेटोफाइटा बोला जाता है, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, फेनरो गेम्स के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, यहां पे नोट करके इस चीज को मेंशन कर लेंगे कि जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को सामूहिक रूप से स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अब ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में यह सवाल कर लिया जाए निम्न में से स्पर्मेटोफाइटा है, तो आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि स्पर्मेटोफाइटा होता है और आपके ऑप्शन में रहे वैसे सभी पादप जिसमें बीज होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर वही होगा। तो चला, जब भी हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, पूरे पादप जगत की बात करेंगे, तो पादप जगत को हम लोग दो सब किंगडम क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इस दोनों सब किंगडम्स को हम लोग 3 और 2 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। और मेरे मित्र अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी अगर हम बात करेंगे प्लांट की, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, प्लांट किंगडम की, यानी कि पूरे पादप जगत की, तो आप सभी क्या कहोगे चिल्ला, आप सभी कहोगे कि गुरुजी पहले तो हम इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर देंगे, और ये जो 2 सब किंगडम होगा चिल्ला, ये जो 2 सब किंगडम होगा वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर जो दोनों सब किंगडम होगा उसमें एक हमारा क्रिप्टो गेम्स और दूसरा हमारा फेनेरो गेम्स होगा, फेनेरो गेम्स होगा। अब चला याद रखना कि क्रिप्टो गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, कितने डिवीजन में, तो आप कहिएगा सर 3। कौन कौन चला, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और फिर आप कहोगे सर
टेरिडोफाइटा। और चला अगर हम फेनेरोगेम्स की बात करेंगे कि इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो फेनेरोगेम्स हैं इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, और वो 2 डिवीजन क्या है? आप कहिएगा सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और मेरे मित्र आप क्या कह सकते हैं इस फ्लो चार्ट को देख के? आप कह सकते हैं कि सर पादप के 5 डिवीजन हैं। क्या कहोगे? आप सभी कहेंगे कि पादप के 5 डिवीजन हैं। कितने डिवीजन चला? 5 डिवीजन। और कौन कौन सा, जरा सा नाम बताना। आप कहेंगे सर अब हम ये कह सकते हैं कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर क्या कहेंगे? आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर क्या कहिएगा? सर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो मेरे मित्र अब जो हम लोगों का कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि सर थैलोफाइटा क्या होता है, इसका शरीर किस तरह से विकसित होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है। लेकिन मेरे मित्र इससे भी पहले आपको यह डिस्कस करना होगा इस फ्लो चार्ट के सहारे ही कि जो पादप का शरीर होता है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि मेरे मित्र यहां पे मैंने एक चीज आपको लिखाया है कि क्रिप्टोगेम्स में, क्रिप्टोगेम्स पौधे में विभेदित जड़, तना और पत्ती नहीं होता है, संवहन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है। लेकिन मेरे मित्र यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उच्च कोटि के क्रिप्टोगेम्स में, उच्च कोटि के क्रिप्टोगेम्स में जड़, तना एवं पत्ती विभेदित होता है। अब यह चीज आपको देखना पड़ेगा कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत वैसा कौन सा डिवीजन है सर जो कि उच्च कोटि के अंतर्गत आते हैं और जिसमें जड़, तना और पत्ती विभेदित होता है। तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो फिर हमारा फ्लो चार्ट देखना होगा ना। बिल्कुल चला, ध्यान देना इस फ्लो चार्ट पे। अगर हम पादप शरीर की बात करेंगे तो मेरे मित्र अब आपके पास कंसेप्ट आ गया है कि गुरुजी शरीर माने विकसित, अन्नता विकसित। अब अगर विकसित होगा तो उसमें बिना विभेदन होगा, और विभेदन क्या होगा? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो पादप शरीर होते हैं उसमें बिना विभेदन के जो आपको डिवीजन देखने को मिलेगा वो क्या है? आपका थैलोफाइटा। क्या है चला? थैलोफाइटा। और विभेदित शरीर जो देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग जड़, तना और पत्ती जो देखने को मिलेगा, उसमें मेरे मित्र एक आपको मिलेगा संवहन तंत्र रहित, जो कि क्या है? ध्यान में रखेंगे ब्रायोफाइटा। इसमें संवहन तंत्र क्या होगा सर? नहीं होगा, संवहन तंत्र नहीं होगा। जबकि मेरे मित्र अगर हम संवहन तंत्र सहित की बात करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि संवहन तंत्र सहित में हमें देखना होगा बीज रहित या बीज सहित, मतलब बीज है या ना, या फिर बीज है। तो मेरे मित्र जो बीज रहित होगा, जो बीज रहित होगा यानी कि जिसमें बीज नहीं होगा, वो टेरिडोफाइटा होगा। क्या होगा सर? टेरिडोफाइटा होगा। और ये जो टेरिडोफाइटा होगा इसमें संवहन तंत्र मौजूद है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सर इसमें शरीर भी विभेदित है। तो जो हमारा उच्च कोटि का है वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, यानी कि उच्च कोटि के जो क्रिप्टोगेम्स होंगे उसके अंतर्गत हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर थैलोफाइटा जो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आएगा इसका शरीर तो विभेदित ही नहीं होगा, ये तो थैला के जैसा होगा। लेकिन उच्च कोटि में अगर हम बात करेंगे तो सर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रख सकते हैं। अब वैसा प्लांट जिसका शरीर भी विभेदित हो, मतलब जड़, तना विकसित हो, उसमें सर बीज भी हो, तो सर जब ये दोनों चीज होगा तो एक को बतवा फंसेगा कि बीज फल के अंदर विकसित हो रहा है या बाहर। तो अगर चला बीज जो है वो मतलब बाहर विकसित हो रहा है तो वो नग्न बीजी कहलाएगा, जो कि हमारा जिम्नोस्पर्म होगा।
और मेरे मित्र फिर अगर वो बीज ढका हुआ है आवरण से तो उसको आवृत बीजी कहेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। और फिर एंजियोस्पर्म को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकोटिलेडंस और डाइकोटिलेडंस, यानी कि एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो एक बेसिक बातें थी, इसको तो हमने समझ लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।